हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीमेंट स्टॉक के बारे में जिसका प्राइस जो है वो रिजनेबल भी है और कहीं ना कहीं अच्छे दौड़ की तैयारी में भी है। तो आप लोग की क्यूरीज हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे रिजनेबल स्टॉक के प्राइसेस बताया करिए या स्टॉक बताया करिए जिसको हम बाय भी कर सकें और कुछ अच्छे क्वांटिटी में भी बाय कर सकें, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, वो अच्छा रिटर्न भी दे सके। तो सारे ही पैरामीटर को देखते हुए ये स्टॉक आपके सामने लेकर आया हूँ। बात करेंगे वन बाय वन इसके टेक्निकल्स पर, इसके थोड़े से हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस डे की क्लोजिंग, आज है 2 जनवरी 2021 और आज मार्केट क्लोज था। प्रीवियस डे की क्लोजिंग का पूरा आपके सामने स्थिति पोजीशंस है, उसको मैं वन बाय वन करके बता देता हूँ। क्या था ओपन, हाई, लो, क्लोज। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरऑल व्यू देना चाहता हूँ आपको कि क्या स्टॉक है, स्टॉक प्राइसेस कैसे मूवमेंट है इसके। उसके बाद हम स्विच करेंगे इसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पर, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पर अपडेटेड क्लोज जो है वो है 61.55 का, ठीक है। इसका लो है 61.35 का, हाई वॉज 62.55 एंड ओपन वॉज 61.50। यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज जो था, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमेंटम जो है इसमें इस स्टॉक प्राइस में कितने का है। अभी और भी विस्तार से बात करेंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस क्लोज जो है वो है 61.40 का, ठीक है। फिलहाल की प्रीवियस क्लोजिंग में कोई गेंस देखने को नहीं मिला, ना कोई फॉल देखने को मिला। तो ये पूरी तरीके से 0.00% के यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम के मार्क के साथ यहाँ आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। वहीं पर अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो इट मेड इट्स 52 वीक हाई ऑन 27 अक्टूबर 2020 विच वॉज 66.90। आप देख सकते हैं कि 52 वीक जो हाई बना है वो अभी 2 महीने पहले यहाँ पर बना है 27 अक्टूबर को 2020। और 52 वीक लो की वहीं हम बात करें तो 24 मार्च 2020 को इसने अपना क्या बनाया था, 52 वीक लो। तो यहाँ पर मार्च में तो सभी को पता है कि मार्च में पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं सारे ही स्टॉक्स ने, मोस्टली स्टॉक्स ने अपने 52 वीक लो क्रिएट किए। तो इसने भी अपना 52 वीक लो क्रिएट किया, लेकिन वहाँ से लेकर अभी तक की जो रैली है, जो अभी तक का निफ्टी 50 का हायर हाई रैली है, और बहुत सारे स्टॉक्स ने 52 वीक लो क्रिएट भी किया, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ने जिन्होंने क्रिएट किया 52 वीक लो, वो वापस से रिकवरी नहीं कर पाए, बाउंस बैक नहीं कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वाली कंपनी अगर है, स्ट्रेंथ है, मैनेजमेंट सही है, वो कहीं ना कहीं आउटपुट अच्छा दे रही है, तो बाउंस बैक करने के जो चांसेस हैं वो इसमें दिखाई दिए। और अप्रैल के आसपास से ही निफ्टी ने भी हायर हाई क्रिएट किया और पूरे स्टॉक्स ने भी जमकर एकदम पैसे बरसाए हैं, रिटर्न्स भी अच्छे खासे दिए हैं। वो चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे आप लार्ज कैप की बात करें, तो सारी ही जगह अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं। उसी बेसिस पे आपके लिए ये मैं स्टॉक लेकर आया हूँ। तो ये अभी डिलीवरी पोजीशंस की थोड़ा बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2021, ठीक है। आज है सेकंड, एज आई सेड कि यहाँ पर आज ट्रेडिंग सेशन नहीं था, कोई ट्रेडिंग सेशन नहीं था, तो इसी वजह से कल की जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी अपडेटेड क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ट्रेड हुई 5,33,358। डिलीवरेबल क्वांटिटी जो रही वो थी 2,39,332 एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, यानी कि आउट ऑफ 5,33,000 में से 2,39,000 जो है वो एज अ सीएनसी इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, यानी कैश एंड कैरी। तो उसका जो परसेंटेज है वो है 44.87%, अप्रॉक्स 45% हम इसको मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैं बोलूँगा इंडिकेशन है कि थोड़ी बहुत ही स्ट्रेंथ, एज आई सेड कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पोजीशनल बेसिस पे या शॉर्ट टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसी के लिए है। और वैसे ही आपकी क्वेरीज भी थी इस रिगार्डिंग, मैं इसको लेकर आया। अदरवाइज मैं इसको आपके सामने नहीं लाता इस स्टॉक को, क्योंकि उसी स्टॉक को लाने का मकसद रहता है जिनके अंदर स्ट्रेंथ हो, जो लॉन्ग टर्म में लंबी अवधि पर आपको पैसा बनाकर दें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45% का यहाँ डिलीवरी है, तो मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा डिलीवरी पोजीशन है यहाँ पर।
अब आ जाते हैं इसके नाम पर। नाम दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कमेंट में कहोगे नाम नहीं दिखाया, नाम नहीं दिखाया। तो आप नाम देख सकते हैं। जो नाम है वो है श्री दिग्विजय सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन सा स्टॉक है, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं लगा पाया अंदाज़ा, उनके लिए श्री दिग्विजय सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके स्टॉक प्राइस 61.40 की है। अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पार्ट पर। थोड़ा सा मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सब चीज़ बहुत ही विस्तार में होनी चाहिए। एज यू कैन सी कि मार्च 2009 की बात की जाए तो 304 के आसपास यहाँ पर सेल्स था। 304 करोड़ का ये जो है पूरा फिगर आपको करोड़ में दिखेगा, ठीक है। लेकिन उतना पीछे नहीं जाएंगे हम। हमको जो है अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है कंपनी की ये देखनी है। तो अगर हम सेल्स को देखें तो सेल्स जो है कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्च 2016 फाइनेंशियल ईयर 474, 315, 413, 436, 470 एज ऑफ नाउ मार्च 2020 को, ठीक है। अभी इसका मतलब कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे 2021 में मार्च में, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही शॉकिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन ने बहुत बड़ा खेल खेल कि सबके साथ कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को और देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 20, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप अगर देखें तो सितंबर 2020 में सेल्स जो है वो है 97 करोड़ का, ठीक है। सेल्स जो है 97 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ 56 लाख का है, ठीक इसका। तो कहीं ना कहीं अभी ये लोग पॉजिटिव में हैं। और जून के क्वार्टर में हम देखें तो 9.98 यानी कि 9 करोड़ 98 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट है। और मार्च 2019 के आसपास तो इन लोगों ने नेगेटिव में पूरा जनरेट कर दिया था प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की सिचुएशन देखी जाए, यहाँ पर कंपेयर की जाए अभी के सिचुएशन से, तो अभी कुछ पोटेंशियल है। और पोटेंशियल आने वाले टाइम में मुझे लगता है स्टॉक में दिखने वाला है। और एज आई सेड कि लॉन्ग टर्म में पोजीशन नहीं बनाना है, तो ये चीज़ बार बार ध्यान में रखिएगा आप अपना। यहाँ पर अब टेक्निकल चार्ट पर आ जाते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम है श्री डीजी सीमेंट का, और यहाँ पर आपको 21 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज है। इसको हम अभी डिलीट करके यहाँ पर 50 या 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोड़ेंगे। मूविंग एवरेज आपके सामने मैं ही रख देता हूँ, 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक जब से लिस्टिंग हुई है तब से कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पर क्या सपोर्ट हो सकता है उसकी भी बात की जाए अगर, तो सपोर्ट जो है मैं बोलूँगा कि इसको अपना एसएल मान के चलिएगा। मान के नहीं, इसको लगा के चलिएगा अपने पोर्टफोलियो में। और अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस लेवल। क्योंकि देखिए एंट्री लेनी है कहाँ लेनी है, एग्जिट लेनी है कहाँ लेनी है, ये अगर एक इन्वेस्टर को पता है तो मुझे लगता है कि उसको लॉस के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के सिचुएशन में एज आई सेड कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं लेना है इसको। नेक्स्ट अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूर अपने ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो ध्यान में मैं बता दूं आपको, 53.50 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो एकदम एग्जिट कर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको होल्ड करने का, ठीक है। लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या करना है आपको कि थोड़े दिन की अभी और मैं बोलूँगा ट्रेडिंग सेशन रुक जाइए, और उसके बाद इस सपोर्ट जोन पर अगर आपको मिलता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। लेकिन लेस क्वांटिटी में, रिस्पेक्ट करता है तब आप उसको पिरामिडिंग करिए, अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, ब्रेक कर देता है, तो आप उसको एग्जिट कर जाइए। तो ये व्हाट यू नीड टू डू इज ओनली टू वेट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 सेशन एंड यू कैन बाय फ्रॉम दैट लेवल। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। इसी स्टॉक के बारे में मैं बता रहा था, इसी स्टॉक के बारे में मैंने अपडेट किया था। वीडियो कैसी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, इफ़ वीडियो ख़राब लगे तो ज़रूर डिसलाइक करिएगा। धन्यवाद।